हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो जैसे कि आप जानते हो आज ब्लू मून है। देखते हैं कि इसका असर क्या होने वाला है या हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर, क्योंकि ऑलरेडी लग चुका है ब्लू मून। तो चलो देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। What is your partner feeling and thinking about you? क्या इफेक्ट हुआ है इस ब्लू मून का उनकी फीलिंग्स पर। Yes, I am still attached to you. We are not same at all. We are not same at all. Are you even loyal to me? I want you to never give up on me. I am still hurt by your past actions. I show off on social media just for you. और बॉटम ऑफ द डेक में है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल कैसे समझाऊं। ओके, चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। एक ओरेकल डेक यूज़ करेंगे, एक टैरो डेक यूज़ करेंगे। यस, आई एम स्टिल अटैच्ड टू यू, ये एनर्जी क्यों है? यस, आई एम स्टिल अटैच्ड टू यू। यस, आई एम स्टिल अटैच्ड टू यू। आई कांट कम टू यू नाउ। क्यों नहीं आ सकते आपके पास? अगर इतना अटैच्ड है आपसे, क्यों नहीं आ सकते? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ईगो है, एटीट्यूड है, वो भी तो दिखाना है ना। ओके, तो गाइज सबसे पहले जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दिल से अभी भी आपके साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं, आपको भुला नहीं पाए हैं। चाहे आप दोनों में कुछ भी चल रहा हो, साथ हो नहीं हो, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, जो भी है, कोई ऐसी मजबूरी दिख रही है मुझे, कोई ऐसी हालात है या उनका खुद का डर भी हो सकता है जो उन्हें अभी आपके पास आने से रोक रहा है। वो अपनी खुद की लाइफ और आइडेंटिटी को लेकर ना थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। थोड़ा नहीं, बहुत कंफ्यूज्ड है। वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन या बदलाव से गुजर रहे हैं। वो आपको लेकर ना बहुत पैशनेट है, उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, एक किंग या क्वीन की तरह, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो एक किंग या क्वीन की तरह वो फील करते हैं आपके लिए। वो अपनी ना फीलिंग्स को खुलकर जाहिर नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं, जो एक बड़े पोजीशन पे होते हैं, या फिर जो एक अल्फा वाली जिनकी एनर्जी होती है ना, अल्फा मेल, अल्फा फीमेल, वो लोग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। सो ऐसा ही कुछ लग रहा है। उनका ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रहा है। वो सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए अभी चुप दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। वो ना पास्ट में कुछ गलतियां हुई है या आप दोनों के बीच कुछ दूरियां, जो दूरियां आई है, उसको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा उसका अफेक्ट हो रहा है उन पे। अभी भी उसको लेकर उदास है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर है जो खराब हुई। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है गाइस, लेकिन अभी भी उनका ध्यान सिर्फ ऐसी चीज़ों पर है जो ठीक से नहीं हुई या जो खराब हुई। ठीक है, ओवरऑल आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अपनी लाइफ के किसी स्ट्रेस, कंफ्यूजन या गिल्ट से गुजर रहे हैं। और वो चाहकर भी ना आपकी तरफ बढ़ने की सिचुएशन में ही नहीं है, हालात ही नहीं है वैसे। क्यों इन्हें लगता है कि आप दोनों सेम नहीं हो? वाई? ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फील होता है कि आप और वो एक जैसे नहीं हैं, या कुछ डिफरेंसेस क्यों देख पा रहे हैं वो? दे हैव हर्ट मी। ओके, और देखते हैं क्या हर्ट किया है आपने उन्हें, किस चीज़ से, या किसने हर्ट किया उन्हें, आपने या किसी और ने। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ का तो बर्डन है। ओके,
क्लियरली मैं देख पा रही हूँ ये चीज़। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है। उन्हें लगता है कि आपने या इस रिश्ते के हालात ने ना उन्हें डीप पेन दिया है। हर्ट होने के बाद भी वो आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। उनका आपके लिए अट्रैक्शन अब एक ऑब्सेशन बन चुका है, या ऑब्सेशन का रूप ले चुका है। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों की जो सोच है, रास्ता है या पर्सनालिटी है, एक दूसरे से बहुत अलग है, जिस वजह से ना आप दोनों के बीच में टकराव होते रहते हैं। वो इस रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के हालात को लेकर बहुत थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो दर्द है, अकेले उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। वो इतने इमोशनली थक गए हैं कि अब उनमें ना आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बची है। इस दर्द के बोझ तले ना बिल्कुल दब गए हैं। आप पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया चेक करना या दोस्तों से आपके बारे में पता करना, आपकी हर मूव को वो ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो ना भी गुस्से में है और डर रहे हैं कि उन्हें फिर से हर्ट ना होना पड़े, इसलिए वो एक तलवार लेकर रेडी खड़े हैं। यानी वो डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं मुझे। उनका गुस्सा या बात करने का तरीका भी अभी आपको थोड़ा सा बचकाना या चिड़चिड़ाहट भरा भी लग सकता है, अगर आपकी उनकी बात होती है तो। ओवरऑल ना मुझे आपके पार्टनर इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हैं जहां वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी है, आपसे हर्ट भी है। वो इस रिश्ते का जो बोझ है, उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो आपको छोड़कर भी नहीं आगे जा पा रहे हैं। वो दूर से आप पर पूरी नज़र रख रहे हैं। रिश्ते में ना इस वक्त गुस्सा और टकराव मुझे ज़्यादा दिख रहा है प्यार से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों इस पर्सन को लगता है कि आप लॉयल नहीं हो उनके लिए? क्यों क्यों वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं आपके लॉयल्टी पे? ऐसा क्या हुआ है? आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ओके, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक डिफरेंट पर्सन होते तो बेटर होता? क्यों? ऐसा क्या हुआ है? द लवर्स, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पता है मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि उनके दिमाग में ना आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। शक या डर में है कि क्या आप उनके लिए सच में लॉयल है। वो खुद के बिहेवियर या अपनी कमजोरियों से परेशान है। चाहते हैं कि काश वो अलग होते ताकि इस रिश्ते को बेटर संभाल पाते। वो इस वक्त ना इतने कंफ्यूज्ड है कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें खुद को सुधारने या ढूंढने के लिए इस रिश्ते से दूर होना पड़ रहा है। देखो, गुस्सा भी है, डर भी है, बट फिर भी ना मुझे लगता है वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनका आपके लिए प्यार सच्चा है, बहुत डीप है। लवर्स आए हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ना इस वक्त दो राहें पर खड़े हैं, जहां उन्हें एक रास्ता चुनना पड़ेगा। आपके पार्टनर को इस वक्त आगे का रास्ता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। दिमाग और दिल के बीच फंसे हुए हैं। वो किसी बात को लेकर इतने डर गए हैं कि उन्होंने अपने जज्बातों को ब्लॉक कर दिया है। ना तो पूरी तरह से दूर जा पा रहे हैं, ना ही पास आ पा रहे हैं। सच का सामना करने से डर रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल साइलेंट मोड हो गया है इनका। आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं गाइस, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ना उनके मन में कोई बड़ा डर है, शक है या ट्रस्ट इशू चल रहा है, जिसके वजह से ना वो दिमाग से पूरी तरह ब्लॉक्ड हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्हें सिचुएशन से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा इस पूरी रिश्ते को ही। उसके वजह से उनका मेंटल पीस खो चुका है, जिसको वो वापस पाना चाहते हैं। बहुत धर्म संकट में पड़े हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। वो चाहते हैं कि आप फिर भी उन पे गिव अप ना करो। अगर वो ऐसे आपको इग्नोर करेंगे तो आप गिव अप ही करोगे ना, कोई क्या ही करेगा। उन अपनी पूरी लाइफ थोड़ी ना होल्ड पे रख लेगा इनके लिए। आई कांट सी, मतलब वो आपको प्रॉमिस भी नहीं करना चाहते, कमिट भी नहीं करना चाह रहे हैं, और आपको बोल रहे हैं कि मुझ पे गिव अप भी मत करो। तो ये गलत है ना। सामने वाले को अटका के रखना खुद में और उसको बोलना कि मेरा वेट करो, मुझ पे गिव अप मत करो, ये गलत है। योर पार्टनर इज टोटली रॉन्ग इन दिस केस। ऐसा लग रहा है कि अंदर से बहुत डरे हुए हैं, कहीं आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दोगे, छोड़ ना दो। वो चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करो और उन्हें जाने ना दो। ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में इतनी इनस्टेबिलिटी आ गई है ना, या इनस्टेबिलिटी चल रही है, जिसकी वजह से वो
आपको वक्त या कोई कमिटमेंट देने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हो और उन्होंने ना आपको सिर्फ दुख दिया है, इसलिए वो खुद को आपके प्यार के लायक नहीं समझते। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो चारों तरफ से ना परेशानियों से घिरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि ये जो सिचुएशन बन गई है या ओवरऑल उनके लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है, उनके पास इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और ये जो ब्लॉकेज है ना, उनके खुद के डर का, नेगेटिव थॉट की वजह से हुआ है। वो इस वक्त इतना वीक फील कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। वो आपको खोने से बेहद डर रहे हैं। वो ना आपकी फीलिंग्स और इस रिश्ते को बहुत जोर से पकड़ कर बैठे हैं। अपने अंदर के डर और प्यार को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हर चीज को अपने अंदर ही अंदर दबा कर रख रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं अपने दिल को। वो ना इस वक्त अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी नई चेंज या चेंज से ना बहुत डर लग रहा है। वो एक बेहद अजीब धर्म संकट में है। एक तरफ वो खुद को आपके लिए लायक नहीं समझते और आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ना उनका डर इतना गहरा होता जा रहा है कि वो आपको किसी और के पास जाने भी नहीं देना चाहते, आपको होल्ड करके रखना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उन पर से उम्मीद ना छोड़े, भले वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे फिर भी। बहुत ही अजीब है यार। चलो देखते हैं आगे। कुछ पास्ट एक्शंस है आपके गाइस जिसके वजह से हर्ट हुए हैं इतना ज़्यादा, अभी भी हर्ट है उस बात को लेकर। देखते हैं कौन सी बात है, क्या फील कर रहे हैं वो, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्यों हर्ट है, क्या फील कर रहे हैं, उनको खुद की फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही है। जो भी वो अभी फील कर रहे हैं ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। चैरियट है। ओके, मुझे लगता है आपके पार्टनर ना अभी भी पास्ट में हुई कोई बात, लड़ाई या आपके किसी पास्ट एक्शन से अंदर से हर्ट है। उस दर्द को भुला ही नहीं पा रहे हैं, उससे ओवरकम ही नहीं हो पा रहे हैं। वो खुद से सवाल कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी उनके अंदर आपके लिए इतने गहरे जज्बात क्यों है, कहाँ से आ रहे हैं। उन्हें ना अब इस बात का पछतावा भी है कि उन्होंने आपके साथ जो भी बुरा बिहेवियर या जो भी किया उन्होंने पास में, वो गलत था। वो अपनी गलती मान रहे हैं। इस सिचुएशन को ठीक करने और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके अंदर ना इस रिश्ते को लेकर एक दृढ़ निश्चय आ गया है फिर से। जो कंफ्यूजन, डर पहले दिख रहा था, वो थोड़ा सा कम होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस ब्लू मून। वो अब उसे खत्म करके आपके इमोशंस, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ना अपने दिमाग और दिल के बीच बैलेंस बना रहे हैं ताकि आपके तरफ आ सके। इस वक्त बिल्कुल टूटे हुए लग रहे हैं। उन्हें लगता है कि रिश्ते में जो बुरा होना था वो हो चुका है, अब इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है। उन्हें लगता है, ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे उनकी पीठ पर किसी ने छुरा घोंप दिया। ये उनका अपना गिल्ट भी हो सकता है गाइज, या फिर कोई पास्ट का धोखा भी हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है कोई साइकिल खत्म होने वाली है इस ब्लू मून पे। इसका मतलब है कि अब सबसे बुरा वक्त जा चुका है। जितना बुरा होना था ना आपके रिश्ते में, वो हो चुका है। अब यहाँ से ना चीजें सिर्फ धीरे धीरे बेटर ही होती जाएगी आपके रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है जैसे एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट पर है आपके पार्टनर। एक तरफ वो पास्ट के जख्म, अपनी गलतियों के गिल्ट से पूरी तरह से टूटे हुए हैं। दूसरी तरफ वो इस रोने धोने और डर से बाहर निकलकर रिश्ते को एक सही डायरेक्शन देने की हिम्मत जुटा रहे हैं। वो अपनी गलती समझ चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, अटके नहीं रहना चाहते इस सिचुएशन में। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। क्या शो ऑफ कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे? कुछ तो शो ऑफ चल रहा है इनका सोशल मीडिया पे। क्या, या तो हो सकता है वो बार बार ऑनलाइन आ रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे बट जानबूझ के ऑनलाइन आ रहे हैं ताकि आपके मन में डाउट पैदा हो सकता है वो बार बार कोई ऐसी स्टोरीज, फोटोज या स्टेटस डाल रहे हैं जिससे आपका रिएक्शन निकाल सके, आपको जेलस कर सके। कुछ तो चल रहा है, या खुद को खुश दिखा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं,
या तो ऑनलाइन ही नहीं आ रहे हैं, कुछ तो चल रहा है इनका। ओके, क्यों शो ऑफ कर रहे हैं ये? जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। ओके, क्या मतलब ये क्यों दिमाग की सुन रहे हैं, दिल की क्यों नहीं सुनना चाहते? क्यों ऐसा क्यों? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो अगर वो सोशल मीडिया पे कोई फोटोज डाल रही है, स्टेटस डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत खुश है, तो वो सिर्फ आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए है। या फिर आपका रिएक्शन, कि आप क्या रिएक्ट करते हो। और गाइज आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, कोई लाइक नहीं करनी है, कुछ रिएक्ट नहीं करना है। हो सके तो देखो ही मत इनके स्टेटस, और देख रहे हो तो उस पर रिएक्ट मत करो, क्योंकि वही वो चाहते हैं। वो जानबूझकर अपने दिल के जज्बातों को दबा रहे हैं। इस वक्त ना दिमाग से सोचकर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोबारा हर्ट ना हो। प्रैक्टिकल बनने का नाटक करने के बाद भी उनका सबसे बड़ा डर यही है कि वो अकेले नहीं रहना चाहते। वो आपके बिना अंदर से अकेले और खाली महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ एम्प्टी हो गई है आपके बिना। वो ना आपको एक बहुत ही मैच्योर, लविंग, स्टेबल इंसान के रूप में देखते हैं। उनके जो नज़र में आपकी जो इमेज है वो ऐसी है, मैच्योर, स्टेबल, सिक्योर। उन्हें पता है कि आप जैसे केयर करने वाला इंसान उन्हें और कभी नहीं मिलेगा। इस वक्त उनके एनर्जी में, वो एक ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ वो रिश्ते को सेफ, सिक्योर और स्टेबल बनाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े से दूर एक शांति भरी शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब बराबरी का प्यार और एफर्ट हो। गाइज अगर आप भी चाहते हो आपके पार्टनर और आपके लिए इक्वल एफर्ट्स डाले, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही एफर्ट्स डाल रहा हूँ या मेरे तरफ से ही सारी चीज़ें हो रही है, तो आपको जो 6 जून को मैं स्पेल करने वाली हूँ ना, 6-6 पोर्टल स्पेल, वो करना चाहिए। उसकी खासियत ही यही है कि अगर रिश्ते में बैलेंस नहीं है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, एफर्ट सेम नहीं आ रहे हैं, प्यार सेम नहीं मिल रहा है, तो इक्वालिटी लाने के लिए, रिश्ते में एफर्ट्स मिलने के लिए आप ये स्पेल ज़रूर करवाओ, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है वो मिसिंग है आपके रिश्ते में। आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, सामने से वहां से कुछ आया ही नहीं है, ठीक है? तो ना वो कम्युनिकेशन गैप को खत्म करके दोनों के बीच का बैलेंस वापस लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर, अगर ओवरऑल मैं बताऊँ तो, इस वक्त दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका अकेलापन उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। अगर वो सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल रहे हैं तो वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। आपकी वैल्यू समझते हैं गाइज, वो ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। इस रिश्ते में सब कुछ बराबर करके बैलेंस लाना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये रीडिंग थी। अब मैं इनिशियल्स बताती हूँ कि मुझे कौन से इनिशियल्स दिख रहे हैं, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे ज्यादा मुझे सी दिखा है, टी है, एस, आप देख लो आपके पार्टनर का या आपका इनिशियल आता है या नहीं। अब मैं कुछ नाम चैनल करने वाली हूँ जो मुझे चैनल हो रहे हैं, जो फील हो रहे हैं, ठीक है? अगर आपका या आपके पार्टनर का नाम आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। सबसे पहले जो नाम चैनल हो रहा है, प्रीति, सुखदीप, सागर, मोहिनी, आयुष, तुलसी, आदिति,
प्रवीण, महेश, अंकित, निधि, रूपल, सुमन, शिव, वैशाली, विशाल, अमित, ज्योति। बस इतने ही नाम आज चैनल हो पा रहे हैं। अब एक लव लेटर रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। माय डियर लव, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे कहूँ तुमसे, क्योंकि आजकल ना मैं अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि दिमाग से चलना आसान है, लेकिन सच तो ये है कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारा चेहरा नज़र आता है। शायद तुमने देखा होगा कि मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ, ऐसी फोटोज़ या स्टेटस डाल रहा हूँ जैसे कि मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे एक सच कबूल करना चाहता हूँ। वो सब शो ऑफ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं बस तुम्हारा ध्यान अपने तरफ खींचना चाहता हूँ, तुम्हारा रिएक्शन चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम अब भी मेरी परवाह करते हो, क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बाहर से मैं चाहे जितना भी स्ट्रांग या प्रैक्टिकल बनने का नाटक करूँ, लेकिन अंदर से सच ये है कि मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। मुझे अकेले रहने से डर लगता है और इस अकेलेपन में तुम्हारी सबसे ज़्यादा याद आती है। तुम्हारी कमी मुझे बहुत ज़्यादा खलती है। मुझे पता है कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने इस रिश्ते को हमेशा बहुत प्यार और अपनापन दिया है, बिल्कुल एक सेफ घर की तरह फीलिंग दी है। मैं अब इस रिश्ते में ना कोई लड़ाई झगड़ा या ईगो नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में सब कुछ पहले की तरह बैलेंस हो जाए। जितना प्यार, एफर्ट्स तुमने दिया, उतना ही मैं भी तुम्हें दे सकूं। एक बराबरी का रिश्ता जहां सिर्फ सुकून हो। मैं दिमाग से चाहे जितना भी दूर भागूं तुमसे, मेरा दिल ना अब भी तुम्हारे पास ही रुक जाता है। ऑलवेज एंड फॉर एवर योर्स, आई लव यू। ओके, अब हम एक हीलिंग प्रेयर करते हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना है और इस प्रेयर को मेरे पीछे दोहराना है, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, मैं ये प्रार्थना अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप में सुकून और हीलिंग लाने के लिए कर रही हूँ। हमारे बीच जो भी गिले शिकवे, डर, गुस्सा या गलत फहमियाँ है, मैं उन सबको आज इस वक्त रिलीज करती हूँ। हम दोनों के दिल में पास्ट के जो भी गहरे जख्म हैं, उन्हें अपनी दिव्य ऊर्जा से ठीक कर दीजिए। मेरे पार्टनर के मन में जो चल रहे ईगो है, कंफ्यूजन है, अकेलेपन को दूर कर दीजिए। उन्हें वो मेंटल पीस और रोशनी दीजिए कि वो फैसला ले सके। हमारे रिश्ते में फिर से वही पुराना प्यार, बैलेंस और गहरा ट्रस्ट वापस लाइए। अगर हमारे बीच दूरी ज़रूरी है, तो उस दूरी को हम दोनों की ग्रोथ और हीलिंग का ज़रिया बनाइए। हम दोनों एक दूसरे के लिए जो प्यार महसूस करते हैं, उसे हर डर और नेगेटिविटी से ऊपर उठाइए। थैंक यू सो मच। मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ सही वक्त पर ठीक हो जाएगा। वाओ गाइज, आपके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि आप 6 पोर्टल स्पेल ज़रूर करवाइए और सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो अपने पार्टनर के लिए, ताकि उनके अंदर जो भी डर है, नेगेटिविटी है, वो निकल जाए। और
आपको स्पेस देना है उनको इस वक्त। वो दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उन पर बार बार बात करने का अगर प्रेशर बनाओगे, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा आपकी बात समझने के लिए, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए। और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, मेरा रिश्ता हर दिन के साथ और ज़रूरी और मजबूत होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, हमारे बीच प्यार बढ़ता जा रहा है, ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, ठीक है। और आपको रीडिंग कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपकी जो कमेंट्स होते हैं बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो ज़रूर कमेंट्स करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।